हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग क्लास है। स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई बिलीव यू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लियर? चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? क्या है स्टैटिस्टिक्स, देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बोलो। स्टैटिस्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ mathematics which deals summarizing analyzing जो क्या करता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, presenting the data in all manner, अपने मैनर में, अपने मेथड से डाटा को प्रेजेंट करना ही आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मैथ्स की बहुत अच्छी ब्रांच है। इसमें चीजों को समराइज करना, उसको एनालाइज करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रिप्रेजेंट करना, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। ठीक है गाइस? तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है गाइस? इसकी लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशंस है ये किसी ऑनेस्टी, किसी ब्यूटी, इन सब को एक्सप्लेन नहीं करता है। फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन है ये सिंगल को नहीं, ये ग्रुप को शो करता है। ये सिंगल नहीं शो करेगा, इट शोज इन ग्रुप, ये ग्रुप में शो करेगा। ये एवरेज वैल्यू देता है गाइस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये एवरेज वैल्यू देता है। ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। क्लियर गाइस? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, एवरेज के बारे में आपको बताएगा गाइस। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट इसकी और जो बेसिक चीजें हैं वो जानते हैं। फर्स्ट है आपका डाटा। क्या है डाटा गाइस? डाटा एक्चुअली में होता क्या है? डाटा क्या है? अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, a set of information collected by owner या observer, collected by observer himself। मतलब इस a set of information collected by observer himself is called data। इसी को हम लोग डाटा कहते हैं, जो ऑब्जर्वर खुद उसको कलेक्ट करे डाटा को। डाटा आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? और सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा। एक होता है प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मीन्स ऑब्जर्वर कलेक्ट इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ, जिसमें ऑब्जर्वर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें कौन ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर हिमसेल्फ
मीन्स इसमें जो ऑब्जर्वर है खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वर, मीन्स अनदर पर्सन कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वर, मीन्स ऑब्जर्वर से उसको इंफॉर्मेशन मिले तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में सारे बेंच को मैंने काउंट कर लिया तो वो आपका प्राइमरी हो गया, बट उसको मैंने काउंट करके अपने फ्रेंड को बता दिया तो फ्रेंड के लिए आपका सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। नेक्स्ट, क्लास साइज क्या होता है गाइस? क्लास साइज मीन्स जैसे यहाँ लिखा है 0 to 10, तो क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है आपकी क्लास साइज। एग्जांपल 0 10 है, इसकी क्लास साइज क्या होगी गाइस? क्लास साइज होगी 10 माइनस 0 मीन्स 10। क्लियर? क्लास मार्क क्या होगा गाइस? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करोगे 10/2 मीन्स 5, क्लास मार्क हो जाएगा 5। क्लास लिमिट क्या हो जाएगा गाइस? क्लास लिमिट में पहले लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट जैसे जो फर्स्ट लिमिट होती है लोअर, जैसे लोअर लिमिट हो गई 0 गाइस। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट ये सेकंड होगी गाइस 10 आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासेस कितने हैं, मतलब उसके क्लासेस, क्लास मार्क, क्लास साइज है तो क्लासेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस, ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है गाइस, मतलब कितने क्लास उसमें बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस होता है गाइस रेंज अपॉन क्लास साइज, मतलब रेंज में क्लास साइज से डिवाइड कर दो गाइस तो कितने क्लास बनेंगे वो पता चल जाएगा। अब रेंज क्या होता है गाइस? रेंज मीन्स हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू गाइस, ये आपका रेंज होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है गाइस? number of times occurring events, number of times occurring events is known as frequency। मतलब कोई भी इवेंट्स जितनी बार वो ऑकरिंग होगा, घटित होगा, दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट से उसका जितना नंबर ऑफ टाइम्स होगा उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल जैसे 5 है, 5 10 बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। ये 6 है, 6 3 बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। 4 10 टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 गाइस। क्लियर है? तो जितनी बार ये होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट्स ऑल। ठीक है गाइस? तो ये है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस या एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है। चलिए गाइस इसको नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी डाटा को प्रेजेंट करने का मेथड, वही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट है रॉ डाटा। रॉ डाटा मीन्स क्या होता है गाइस?
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम लोग रॉ डाटा बोलते हैं या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप्ड, उसी को रॉ या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। जैसे जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिया डायरेक्टली वही अनग्रुप्ड डाटा है या रॉ डाटा है। एग्जांपल जैसे मैंने बताया ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे लिख दिया, तो दिस इज नोन एज रॉ डाटा। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा मीन्स इसको जब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो दिस इज नोन एज ग्रुप डाटा व्हेन वी ऑर्गेनाइज इट इनटू ग्रुप। जब मैंने इसको ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया, ग्रुप में बना दिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है गाइस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं गाइस, उसके बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 2 टाइप्स है। फर्स्ट है इंक्लूसिव फॉर्म। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंक्लूसिव फॉर्म, इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं, या इसको डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं गाइस। क्लियर। डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर क्लास। इसकी जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट does not included अपर लिमिट नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा है 0 to 10, तो ये आपका 10 to नहीं, एक मिनट, अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है, सॉरी इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड होती है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, आप देखो ये देखो मिल रहा है ना, तो ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म होगा। यहाँ 10 है, ये भी 10 है, ये 20, ये भी 20, ये इंक्लूसिव फॉर्म है। बट जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये फॉर्म, इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये फॉर्म क्या है? इसमें जस्ट अपर लिमिट डज नॉट इंक्लूडेड, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। जैसे 0 to 10, तो ये 11 to 20, ये 21 to 30, ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म, या इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती गाइस। क्लियर। तो ये है आपका मेथड। नेक्स्ट है टैली मार्क्स। चलो ठीक है, देखते हैं। तो गाइस जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है आपका मीन गाइस, मीन तो आपको आता ही होगा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसे गाइस एग्जांपल देख लेते हैं। आपका ये है कुछ वैल्यू, इसका मीन फाइंड करना है गाइस, तो मीन सबका सम कर लो, 5 + 7 + ये जो भी है, अपॉन नंबर कितना 1 2 3 4 5, 5 से अब गाइस डिवाइड कर दो, तो होगा कितना गाइस 12 6 18 26 36 by 5 गाइस। फाइनली आंसर 7.2। बहुत सिंपल है गाइस, इसका मीन निकल कर आ जाएगा 7.2। क्लियर। हाँ तो गाइस हम लोग बता रहे थे इफ नंबर बी ऑड, अगर नंबर ऑड हो तो इसका मीडियन क्या हो? मीडियन इक्वल n + 1/2 टर्म।
क्लियर? एग्जाम्पल, suppose that 7, 6, 10, 8, 15, 2 and 4 ये नंबर गिवन है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले 2, उसके जस्ट बाद 4, 6, 7, 8, 10 और फाइनली 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n इक्वल 7 7 ऑर्डर है। देखो जब भी आपको मीडियन फाइंड करना हो नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इसका मीडियन 7 प्लस 1 बाई 2 टर्म, 7 प्लस 1 8 बाई 2 मीन्स 4th टर्म। अब बोलो यहां से 4th टर्म 1 2 3 4 7, तो मीडियन हो जाएगा इसका 7। क्लियर? नेक्स्ट, इफ n भी ऑड, अगर n ऑड हो तो इसका मीडियन क्या होगा बोलो? n ऑड हो, सॉरी ऑड तो बता दिए, इवन, इफ n भी इवन, मीडियन n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट 150, 100, 40, 160, 180 एंड 80 ये वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में 40, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 150, 160, 180। मैंने छोटे से बड़े में इसको लिख दिया। n की वैल्यू 36। अब इसका मीडियन इक्वल 6 बाई 2 टर्म प्लस 6 बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, इसको कट करो 3, इसको कट करो 3, तो यहां से आपका 3rd टर्म, ये आपका 4th टर्म अपॉन 2। तो 3rd टर्म क्या है? 1 2 3 100। 4th टर्म क्या है? 150 अपॉन 2, ऐड करो 250 अपॉन 2, कट कर दीजिए तो 125 आंसर आ जाएगा। ठीक? तो ये है आपका मीडियम कर इवन ऑड की कंडीशन में। तो गाइस ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में आपको 4 ग्राफ दिखेगा गाइस, 4 ग्राफ। फर्स्ट आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर, रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्चर से। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, इधर लिख लो व्हीकल्स और नेक्स्ट लाइन में नंबर। सपोज दैट कार 20, स्कूटर 10, बस 50, ट्रेन 40। इसको रिप्रेजेंटेड बाय पिक्टोग्राफ। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो। क्लियर? ये 1 2 और ये आपका 3। ठीक है? यहां लिखोगे व्हीकल्स। क्या लिखना है? व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपका आएगा कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। अब लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? लेट 10 नंबर इक्वल 1 पिक्चर। ये 20 नंबर है ना, इसमें कितने पिक्चर बना देना? 2। अगले में कितना पिक्चर बना देना? 1। अगले में कितनी पिक्चर होनी चाहिए? 5। नेक्स्ट में कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए? 4। तो ये है आपका पिक्टोग्राफ। अब इसी को मैं बार ग्राफ बनाता हूं। बार ग्राफ क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर फिगर। उसको हम लोग इस फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो ब्रेथ है वो इक्वल होगी, सबकी ब्रेथ आपकी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मेथड है ये।
ठीक है। इस पर आप लिखोगे व्हीकल्स और यहां लिखोगे उसका नंबर। जैसे व्हीकल्स ऐसे नंबर ढेर सारा लिख लो, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, अगला क्या है आपका 50। पहला कार है 20, तो इसको हम लोग ऐसे 20 पे जाओ ये। नेक्स्ट है स्कूटर 10, इसको रेक्टेंगुलर फिगर से स्कूटर 10। नेक्स्ट बस 50, बस को ऐसे 50 पर हम लोग ये। नेक्स्ट ट्रेन 40, ट्रेन को 40 ये। तो ये आपका बार ग्राफ है, जो इसकी ब्रेथ सबकी इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर फिगर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम, अब इसी को हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए आपका क्लास इंटरवल होना चाहिए। अब क्लास इंटरवल कहां से लाएंगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर क्लास इंटरवल और इधर नंबर ऑफ व्हीकल्स। मान लो 0 to 10 क्लास इंटरवल में 20 व्हीकल्स है, 10 to 20 में 40 है, 20 to 30 में 60 है, 30 to 40 में 70 है। इसको बनाने का मेथड वही बहुत अच्छा मेथड है। हम लोग इस पर क्लास इंटरवल 0, ये 0 हो गया, 10, 20, 30, 40 तक है। और इस पर जो मैक्सिमम वैल्यू 10, 10 का ग्रुप ले लो, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। फर्स्ट इंटरवल को 20 तक, ये 0 से 0 to 20। नेक्स्ट है 20 to 10 to 20, कितने हैं 40, ये 40 पे जाओ ऐसे। अब इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 20 to 30, 60, 20, 30 पे है आपका 60, 60 ये है, क्लियर। नेक्स्ट है 30, 40, 70, ये है आपका पूरा इसका इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो दिस इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया। एक और है पाई चार्ट, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर लाइन। तो हाँ गाइस, जो मैंने अभी हिस्टोग्राम या बार ग्राफ में जो एज्यूम किया स्केल, उसको आपको लिख देना है ऐसे। लेट 1 सेमी ऑन द एक्स एक्सिस, 1 सेमी इक्वल जो भी नंबर लिखना हो, 1 सेमी ऑन द वाई एक्सिस, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, गिवन इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल इन एंगुलर फॉर्म। जैसे ये इंफॉर्मेशन आपके पास है गाइस, यहां पर व्हीकल्स, यहाँ उसके नंबर्स हैं जो मैंने अभी बताया था। सपोज दैट कार है 40, बस 50, ट्रेन 30, स्कूटर 60, क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट है गाइस इसका पाई चार्ट का, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है गाइस नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 360 गाइस। मतलब जो नंबर होगा उसको ऊपर, जैसे नंबर 40 ऊपर, फिर ये टोटल डाउन में इनटू 360। जैसे हम सेंट्रल एंगल किसका फाइंड करेंगे, कार का। ये एक मिनट, ए का, ए सी मतलब सेंट्रल एंगल कार का, ए मीन्स सेंट्रल एंगल। ये 40 और टोटल कितना है 90, 120, 180 इंटू 360 कट कर दो। तो फर्स्ट एंगल गाइस 80। अब नेक्स्ट एंगल बस, बस क्या है 50, टोटल 180 इंटू 360
कट करो गाइस 100 आ गया। नेक्स्ट है एंगल ट्रेन। ट्रेन में गाइस 30 अपॉन टोटल 180 इंटू 360 कट करिए, ये आ जाएगा 60 गाइस। नेक्स्ट है एंगल स्कूटर। स्कूटर क्या है 60 टोटल 180 इंटू 360 कट करिए गाइस 120। अब ये इंफॉर्मेशन हम इसमें शो करेंगे। ये आपका सेंटर है, इसको ऐसे ज्वाइन करिए। ये ए ओ ए के साथ फर्स्ट एंगल 80 बना दीजिए। एक मिनट गाइस, तो ये 80 एंगल मीन्स ये आपको कार को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका 100, इसके साथ आप 100 बना दीजिए गाइस। ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा बस। नेक्स्ट एंगल 60 गाइस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ट्रेन। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना है 120, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्कूटर। तो गाइस ये है आपका पाई चार्ट। क्लियर। वैसे परसेंट का पाई चार्ट होता है जब परसेंट की बात हो। परसेंटेज में टोटल के प्लेस पे गाइस हमको 100 पुट कर देना है। कितना पुट करना है गाइस 100, ध्यान रखो। तो ये है आपका, जल्दी से नोट करिएगा गाइस को। तो आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को गाइस थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हैं, बट हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए धुआंधार तरीके से। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए एनर्जेटिक मैथड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।